इस कहानी का नाम है सोने की चिड़िया का रहस्य। उत्तर भारत की हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम सुनहरा गांव था, जो अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहां के निवासी खेती बाड़ी और पशुपालन में अपनी मेहनत के साथ साथ प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन यापन करते थे। गांव की खुशहाली का राज था एक सोने की चिड़िया, जिसे सभी सोन चिरैया के नाम से पुकारते थे। सोन चिरैया न केवल अपने सोने जैसे चमकीले पंखों के लिए विख्यात थी, बल्कि उसके मधुर गान के लिए भी जानी जाती थी। प्रत्येक सुबह जब पहली किरणें धरती को अपनी आभा से नहलाती, सोन चिरैया गांव के मध्य में एक पुराने बरगद के पेड़ पर आकर बैठती और अपने गान से वातावरण को मधुरता से भर देती। उसका गान न केवल मन को शांति प्रदान करता, बल्कि माना जाता था कि उसमें ऐसी जादुई शक्तियां थीं जो गांव को समृद्धि और सुख शांति से भर देती थी। लोगों का विश्वास था कि सोन चिरैया के गान में वो शक्ति थी जो खेतों को हरा भरा बनाए रखती, फसलों को लहलहाता हुआ और पशुओं को स्वस्थ रखती। बच्चे उसके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते और बुजुर्ग उसे देवी का वरदान मानते। सोन चिरैया के इस अद्भुत गुण की वजह से सुनहरा गांव कभी भी दुख या अभाव का सामना नहीं करता था। गांव के लोग इस चिड़िया को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे और हर सुबह उसके गाने की प्रतीक्षा करते थे। गांव के एक युवक रोहन इस चिड़िया के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसका पहला कदम था गांव के बुजुर्गों से मिलना, जिन्होंने उसे कहानियां सुनाई कि कैसे सोने की चिड़िया ने उनके गांव को वर्षों से समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। रोहन की यात्रा उसे गांव की सीमाओं से परे ले जाती है, जहां वह अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज पर निकल पड़ता है। रोहन की पहली बड़ी चुनौती घने जंगल में थी। जहां उसे विभिन्न जीव जंतुओं और अपरिचित परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह एक नदी के किनारे आराम कर रहा था, एक विशालकाय भालू ने उस पर हमला कर दिया। रोहन ने साहस दिखाते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए भालू को चकमा दिया और बिना किसी हानि के वहां से निकल गया। जंगल को पार करने के बाद रोहन को एक ऊंचे पर्वत को पार करना था। चढ़ाई कठिन थी और रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थीं, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को याद दिलाया कि उसका लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है। चढ़ाई के दौरान वह एक ऋषि से मिलता है, जो उसे धैर्य और संयम का महत्व समझाते हैं। पर्वत की चोटी से उतरने के बाद रोहन को एक विशाल नदी का सामना करना पड़ा। नदी के तेज बहाव ने उसे डरा दिया, लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया कि वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। उसने एक तैरते हुए लॉग का इस्तेमाल किया और बहुत सावधानी से नदी को पार किया। यात्रा के इस अंतिम चरण में रोहन एक सुंदर उद्यान में पहुंचता है, जहां उसे सोने की चिड़िया मिलती है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी जादुई शक्तियां गांव वालों के विश्वास और प्रेम में निहित हैं, न कि उसके गान में।
रोहन को एहसास होता है कि उसकी असली खोज उसे अपने आप में और अपने समुदाय में विश्वास और प्रेम की खोज थी। रोहन की यात्रा ने उसे और उसके गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशहाली और समृद्धि उनके आपसी संबंधों और विश्वास में निहित है। रोहन की यात्रा की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ और भी मजबूती से जुड़ने का संकल्प लिया। यह कहानी न केवल बच्चों को मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाएगी। रोहन की यात्रा हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। रोहन की यात्रा हमें समझाती है कि लालच में फंसकर हम जीवन की सच्ची खुशियों को खो देते हैं। प्रकृति का संरक्षण और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और उसकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टून एथिक्स।